नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोये सप्तसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ में 5वां अध्याय चल रहा है। इसमें अजीव तत्व का वर्णन किया है, जिसमें जो 5 द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और काल, तो इनका स्वरूप बता रहे कि इनका क्या क्या है। तो एक सामान्य से 6 द्रव्यों के लक्षण है, वो हम समझ रहे थे। इसमें जीव और पुद्गल इन दोनों के लक्षण देखे थे। जीव का लक्षण क्या बताया था? उपयोगो लक्षणम। उपयोग यानी उपयोग क्या है? जीव का लक्षण तो है। उपयोग मतलब क्या हुआ? उपयोग बोलेंगे तो क्या, इसका मतलब क्या समझते हो? उपयोग यानी इसमें चेतना पाई जाती। चेतना पाई जाती, ठीक है। उपयोग की परिभाषा याद है क्या? ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण हम कहाँ से निकाल के लाए हैं? किसका लक्षण बताया ये? जीव कौन है? आत्मा कौन है? क्यों ज्योति भाभी, आत्मा कौन है? आत्मा मैं हूं कि नहीं हूं? आत्मा में बराबर मैं। तो मेरा लक्षण क्या बताया? उपयोग। अब उपयोग का स्वरूप अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे? उपयोग यानी क्या? ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान गुण है और उसका जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उपयोग। बैठे होते हैं पूजा में, फिर अपन पूछते हैं ना, आपका उपयोग कहाँ है? क्या पढ़ा आपने? बताओ इसमें अर्थ। नहीं बता पाते तो बोलते ना उपयोग कहाँ है। उपयोग कहाँ है का मतलब क्या हुआ? आपका ध्यान किधर है? ज्ञान का कार्य होते हुए भी आपके ज्ञान में आपने किस चीज को विषय बनाया? ज्ञान गुण है और उसमें जो कार्य हुआ, जाना आपने, वो जो जानना है उसे क्या कह रहे हैं? उपयोग। ज्ञान और दर्शन दोनों का ही सामान्य रूप से उपयोग नाम उपयोग करते हैं। ज्ञान दर्शन गुण है और उस गुण का जो कार्य है, सम्मिलित रूप से उसको उपयोग कहा, पर्याय को। ठीक। फिर दूसरा है पुद्गल। पुद्गल के लिए क्या बताया था? जिसमें पुद प्लस गल 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, पूरण और गलन। तो जिसमें पूरण और गलन पाया जाता है, तो पूरण गलन गलन का मतलब क्या बताया? मिलना और बिछुड़ना। तो द्रव्यों का मिलना और बिछुड़ना जिसमें होता है उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल के अलावा बाकी के 5 द्रव्यों में कोई टूटना जोड़ना नहीं होता है, सिर्फ पुद्गल में होता है। तो जितने भी पदार्थ हमको छोटे बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम ज्यादा, वो सब क्या है? पुद्गल। और यदि सीधे सीधे हमको पुद्गल को जानना हो कि पुद्गल किसे कहते हैं, तो किसे बताया? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। क्या क्या बोला? स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल कहते हैं। और परमाणु जो है उसके लिए प्रश्न किया था कि परमाणु को पुद्गल कैसे कह सकते हो? परमाणु तो अकेला रहता है। तो परमाणु टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा परमाणु? क्योंकि वो सबसे छोटा है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता उसमें कुछ अन्य परमाणु? एक परमाणु से दूसरा परमाणु जुड़ सकता है कि नहीं? जुड़ सकता है ना, शक्ति तो है ना। स्कंद ये बनाया आपने, टेप बनाया, तो ये टेप कैसे बना? परमाणु से जुड़ जुड़ कर ही बना ना। ये परमाणु स्कंद कहीं भी कभी भी मिल रहा है तो वो परमाणुओं से मिलकर ही बना है। ये अकेला परमाणु जो है उसमें अभी कोई मिलना बिछुड़ना नहीं है, लेकिन उसमें योग्यता तो है, शक्ति तो है। उस अपेक्षा से परमाणु को भी क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? ये जैसे ये है, इसमें हम टूटना और मिलना बता देंगे,
ठीक है, तो ये पुद्गल हो गया। लेकिन परमाणु में पुद्गलपना कैसे घटित हुआ, तो उसके लिए क्या बताया, शक्ति की अपेक्षा से परमाणु में पुद्गलपना घटित होता है। अब इसके बाद में आता है तीसरा द्रव्य, धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य का क्या मतलब है कि ये जो धर्म द्रव्य है, कौन सा धर्म द्रव्य है, यहाँ पर पूजा पाठ को धर्म नहीं कहा है। हम धर्म से क्या समझते हैं, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, उपवास करना। तो वो धर्म और ये धर्म अलग अलग है। कौन सा धर्म, जो धर्म द्रव्य बोल रहे हैं। द्रव्य तो एक पदार्थ हो गया, और ये धर्म क्या है, क्रिया। पूरा पूजा कर रहे हो तो वो कोई अलग से पाई जा रही क्या, जीव ने जो भक्ति के परिणाम किए उसी को क्या कह दिया, पूजा। तो जो धर्म द्रव्य है और ये जो हम धर्म करते हैं, ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो क्या है धर्म द्रव्य का लक्षण, गति हेतुत्व। गति हेतुत्व मतलब क्या, नहीं नहीं, गति में जो हेतु, हेतु मतलब क्या होता है, सहायक। गति में जो निमित्त होता है, गति में जो सहायक है। यहाँ पे फोटो किसका दिया हुआ है, मछली, है ना। तो उदाहरण से याद रखना, जैसे मछली को तैरना है, तो मछली को तैरने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, कुछ लिक्विड तरल पदार्थ चाहिए जिसमें वो तैर सकती है। जमीन पर तैर सकती है क्या, मछली में योग्यता है कि नहीं है, योग्यता तो है, लेकिन जब तक पानी नहीं देगा तो वो तैर नहीं सकती। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल को जो गमन में सहायक है ना। जीव और पुद्गल में यदि योग्यता नहीं है गमन की, तो जीव गमन नहीं कर सकता। अपन चलते कि नहीं चलते हैं, इस पदार्थ को मैंने यहाँ से यहाँ खिसकाया, तो इसमें योग्यता नहीं होती तो खिसकता क्या, दीवार को खिसका के बताओ आप। दीवार भी खिसक सकती है, लेकिन हमारी अपने हिसाब से हम चाहे तो सामान्य रूप से वो स्थिर है। अपने लिए तो यही होगा ना कि स्थिर है। तो जिसमें योग्यता है उसी को मूव किया जा सकता है, जिसमें गति का कार्य हो सकता है। तो उसके लिए कहा जीव और पुद्गल को जो गमन में सहायक है, काय में, गमन में, यानी जो चलना चाहते हैं उनको चलने के लिए आधार है वो कौन, धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य एक द्रव्य है, कितना बड़ा है, जितना बड़ा लोक है। लोक में आगे पीछे सब दूर ठसाठस धर्म द्रव्य भरा हुआ है। तो कोई सा भी पदार्थ लोकाकाश के अंदर यदि गति करेगा तो उसमें निमित्त कौन बनेगा, धर्म द्रव्य। समझ में, और धर्म द्रव्य धक्का देके चलाएगा क्या, उसमें कोई इच्छा नहीं पाई जाती कि इसको चलाओ इसको नहीं चलाओ। वो मीडियम है, जैसे पानी मछली को धक्का दे रहा है क्या, पानी धक्का दे रहा है क्या मछली को, तैर तैर तैर। मछली को तैरना है तो पानी अवेलेबल है, रुकना है तो भी अवेलेबल है, तुमको जो करना करो, लेकिन पानी के बिना मछली नहीं तैर सकती। इसलिए जैसे मछली को पानी चलने में सहायक होता है, ऐसे ही जीव और पुद्गल को जो गमन में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उसको एक शब्द में उसका नाम दिया है गति हेतुत्व। क्या नाम दिया, गति हेतुत्व। अब इसके बाद में आता है धर्म का उल्टा, अधर्म। तो ये पाप, यहाँ पे भी पाप नहीं लगाना अपने को, क्या लगाना, धर्म द्रव्य में लगाया था चलने में सहायक है, तो अधर्म द्रव्य में क्या लगाएंगे, जो रुकने में सहायक है। अब किसको रुकने में सहायक है, जो चल रहा है उसी को रोकेगा ना। तो चलता कौन कौन है, जीव और पुद्गल। बाकी का कोई द्रव्य गमन नहीं करता, उसमें गति नहीं पाई जाती। तो रोकेगा भी किसको, कि जैसे ये चल रहा है तो इसको रोकेगा, जो रुका हुआ है उसको ऑलरेडी रोक सकता है क्या, उसमें क्या कार्य हुआ रोकने का, तो पहले से खड़ा है। तो जो चल रहा है उसको जो रोकने में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों की स्थिति में जो निमित्त है,
क्या शब्द लिया? स्वयं चल रहा है, जो चल रहा है, गमन करता हुआ जीव और पुद्गल है, तो उसकी स्थिति में जो निमित्त है उसको क्या कहेंगे? अधर्म द्रव्य। परिभाषा तो अधर्म द्रव्य का क्या बताया? जो चलते हुए जीव और पुद्गलों के स्थिति में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। एक शब्द में इसका नाम देंगे तो क्या बताया? स्थिति हेतुत्व। तो इसके लिए उदाहरण क्या दिया है यहाँ पे फोटो में? वृक्ष। वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, इधर है। तो वृक्ष के नीचे आदमी बैठा हुआ है, वो अधर्म द्रव्य में कैसे काम आएगा? कि जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है ना, और गर्मी पड़ रही है, हम मंदिर में गए, मंदिर में बड़ा सा मंदिर है और उसमें हमको बहुत गर्मी लग रही, तो एक जगह पंखा चल रहा था, तो हम क्या हो गए? चलो यहीं बैठ जाते है ना। पूरा हॉल था, एक ही जगह पंखा था, तो हमने वहीं चटाई लगाई और वहीं बैठ गए। तो पंखे ने रोका था क्या आपको? हम अपने आप अपनी इच्छा से रुके, लेकिन पंखा देख करके रुक गए। इसी का पुराना आगम का उदाहरण क्या है? जैसे गर्मी में पथिक जा रहा है, रास्ते से जा रहा है और चलते चलते बहुत गर्मी लग रही है, तो एक जगह उसको पेड़ दिख गया। तो पेड़ में क्या होता है? पेड़ की अच्छी ठंडी ठंडी नीचे जो रहता है, पेड़ के नीचे छाया रहती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो वह चलते चलते उस पेड़ के वहां नीचे रुक गया। तो पेड़ ने रोका था क्या? तुम रोको, रुक जाओ, यहाँ बैठो। उसने बोर्ड लगा रखा है, उसने, पेड़ ने कुछ भी नहीं कर रखा है, लेकिन सहज उदासीन रूप से वह उसके रुकने में निमित्त बन गया। कौन निमित्त बना? अधर्म द्रव्य। भाभी उदाहरण समझ में आया? है ना, सरल है। मतलब पेड़ जो है वो तो खड़ा है, वो किसी को नहीं बोल रहा है कि तुम रुको, लेकिन कोई रुक रहा है तो उसके लिए निमित्त, अगर पेड़ नहीं होता तो रुकता क्या व्यक्ति? वो तो वैसे धूप में चल ही रहा है, जाता रहता। तो पेड़ की छाया को देख करके वह रुक गया। तो वो रुका, तो कौन रुका? चलता हुआ व्यक्ति रुका। तो इसलिए परिभाषा कैसी बताइए? जो गमन करते हुए जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है अधर्म द्रव्य? तो वह भी पूरे लोकाकाश में पाया जाता है। जो अपन लोक का नक्शा बनाते हैं ना, उसमें सब दूर लोक के नक्शे में धर्म और अधर्म दोनों द्रव्य बना। जितने क्षेत्र में धर्म द्रव्य उतने क्षेत्र में अधर्म द्रव्य। हाँ हाँ, अगर अधर्म द्रव्य ज्यादा दूर तक होता तो वहां तक जीव को चले जाना चाहिए था, और धर्म द्रव्य मतलब धर्म द्रव्य बाहर तक होता तो जीव चला जाता, लेकिन जाते ही जाता रुकता कैसे? अधर्म द्रव्य तो यहीं तक है, तो अधर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक वो रुक जाता है। तो इसका मतलब दोनों ही द्रव्य लोकाकाश में है, उससे बाहर नहीं। फिर इसके बाद में है आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य का क्या मतलब है, क्या कार्य है? जो जीवों को, पुद्गलों को, द्रव्यों को अवगाहन देता है। अवगाहन यानी जगह देना, है ना। आप यहाँ पे बैठे हो, कैसे बैठे हो? जगह है तभी भी बैठे हो ना। अगर कमरा भरा होता तो आप बैठ पाते क्या? है ना, बाहर से देख के चले जाते हैं, जगह तो है ही नहीं। कई बार होता है ना, अपन जैसे जा रहे हैं बाजार में, किसी शॉप पे अपने को रुकना है, अब पूरी शॉप भरी हुई है, तो हम क्या करते हैं? इस पे नहीं जाना, जगह नहीं है, दूसरी जगह चलो। हम नहीं रुकते। जिसमें शक्ति होगी जगह देने की वही तो रोक पाएगा ना पदार्थों को। तो आकाश द्रव्य ऐसा है जो सब द्रव्यों को रहने की जगह देता, अवगाहन बोलते हैं। सब जीवों मतलब जीव और पुद्गल को लिख सकते हैं, सब जीव, सब पुद्गल, धर्म अधर्म काल, सब द्रव्यों को दे देगा। जैसे कि पानी है, नहीं, धर्म अधर्म में सिर्फ जीव और पुद्गल, क्योंकि इन्हीं में क्रिया पाई जाती है ना। जीव ही चलता रुकता है, पुद्गल ही चलता रुकता है।
जीव पुद्गल के अलावा बाकी के द्रव्य में कोई गति स्थिति है ही नहीं। जहाँ धर्म द्रव्य वैसा की वैसे ही है, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं। सिर्फ जीव और पुद्गलों में जगह का परिवर्तन है, मतलब स्थिति, गमन और स्थिति। इसलिए परिभाषा में ये दोनों अपन बोलते हैं। इसको धर्म द्रव्य को, जो आकाश को, जो सब द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जगह देना, जैसे पानी, पानी में हमने शक्कर डाली, नमक डाला, नींबू डाला, राख डाली, सुई डाला, सब चीजें चली जाती है, सब समा जाता है उसमें। जगह दे दी उसने सब पदार्थों को, तो किसी को बाधा नहीं करता है। तो ऐसा ही आकाश द्रव्य है। फिर इसके बाद में है काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का क्या कार्य है? जो परिणमन में निमित्त है। वर्तना लिखा है, वर्तमान, वर्तना यानी उसमें परिणमन होना, पर्याय होना, उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो ये आएगा आगे के सूत्र में, अपन तब डिटेल अच्छे से समझेंगे उसको। जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब जो आकाश द्रव्य समझा, उसमें अपने को क्या लगता है कि जो ऊपर नीला नीला दिख रहा है वो आकाश है कि नहीं है सरिता भाभी? जो ऊपर दिख रहा है नीला नीला, अभी तो नहीं दिखेगा। नहीं, वो आकाश नहीं है। क्यों नहीं है? आकाश जगत तो मतलब जीव और पुद्गल को जगह देता। नहीं, जगह नहीं हाँ, जगह देता, बराबर। तो वो ऊपर जो दिख रहा है वो आकाश है कि नहीं है? क्यों नहीं है? पुद्गल है, बराबर है ना। पुद्गल कैसे है कि कलर है ना उसमें, जिसमें भी कलर पाया जा रहा है वह क्या है? पुद्गल। तो वो जो हमको बादल दिख रहे हैं, नीला नीला कलर दिख रहा है, वो सब क्या दिख रहा है? पुद्गल दिख रहा है, आकाश नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम बैठे तो यहाँ आकाश है कि नहीं है? है ना, जगह दे रहा है तो आकाश है। यानी सीधी सी बात हो गई कि सभी पूरे लोक में पदार्थों को जगह मिली हुई है, तो पूरे लोकाकाश में आकाश द्रव्य है। ठीक है, तो ऊपर नीला दिखने वाला कौन सा द्रव्य है? तो पुद्गल। फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां जगह नहीं है? कोई सी ऐसी जगह है क्या जहां पर जगह नहीं है? आप बोलो कि यहाँ पे जगह नहीं है। जहां बोलोगे यहाँ इतने हिस्से में जगह नहीं, तो वो हिस्सा भी जगह ही बता रहा है ना कि ये भी जगह हो गई। तो इसलिए ऐसा कोई भी संसार में क्षेत्र नहीं है जहां पे आकाश द्रव्य नहीं है। यानी बेसिकली सब दूर आकाश 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 फैला हुआ है, पूरे लोकाकाश अलोकाकाश सब दूर। इसलिए आकाश कैसा है? सर्वत्र है। अब आकाश के दो भेद किए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश कैसे बताते हैं कि लोकाकाश यानी जहां तक सारे द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश। आकाश तो है ही सही, आकाश में अपन दो भेद कर देना। तो जहां पर सारे द्रव्य पाए जा रहे हैं उसको बोल दिया लोकाकाश, और जहां पर सब द्रव्य नहीं है, खाली आकाश है, उसको क्या कह दिया? अलोकाकाश। जैसे आकाश तो है वहाँ पे और अलोकाकाश तो है, पर द्रव्य को जाने की शक्ति क्यों नहीं दूसरे द्रव्य को? धर्म द्रव्य नहीं है ना। हाँ, तो धर्म द्रव्य क्यों नहीं जा सकता? धर्म द्रव्य तो जाता ही है ना, वैसे भी जहां तक है वहीं तक दूसरे द्रव्य जा सकते। धर्म द्रव्य ही नहीं है तो वो आगे जाएगा कैसे? वही बता रहे थे। जैसे कि ये हमने लोक का नक्शा बनाया, तो ये जो लोक का नक्शा बनाया है, लोक का नक्शा, ये आकाश नहीं है। आकाश कैसा है? जैसे पूरी चादर है, तो ये पूरा आकाश है। आकाश में भेद नहीं है। सफेद चादर कैसी है? अखंड है। अब हमने इसमें क्या करा? इतना बना दिया नक्शा, और उसमें क्या कहा कि ये इतना 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 बड़ा ऐसे आकार में धर्म और अधर्म द्रव्य है। तो इतने आकार में धर्म अधर्म द्रव्य है, तो जीव पुद्गल इससे बाहर जा ही नहीं सकते।
तो वो कितने हो गए, इतने ही हो गए। और काल भी कितने में है, इतने में है। तीन लोग में जो है क्या बोलते हैं, क्या धर्म धर्म धर्म। हाँ, जो लोक अलोक का विभाग हुआ ना, अपन ने पहले ही सूत्र में समझा था कि ये जो विभाग कर रहे लोक आकाश में, लोक और अलोक, तो ये धर्म धर्म द्रव्य के कारण से ही हुआ है। ये लोकाकाश बोल रहे हैं तो इसमें यहाँ पर 3 द्रव्य हैं। एक कौन सा है, धर्म द्रव्य है ना, दूसरा कौन सा है, अधर्म द्रव्य, फिर तीसरा कौन सा है, काल, कालाणु, हर जगह पर काल द्रव्य है, और जीव पुद्गल तो है ही सब। तो ये पांचों द्रव्य जो हो गए, बेसिकली इन 5 द्रव्यों के कारण से इसको लोकाकाश कहा है, और बाकी का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा है, अलोकाकाश। तो ये है तो आकाश अखंड, लेकिन जहां 5 द्रव्य है उसको कह दिया लोकाकाश। जगह दे रहा है, यहाँ बाहर भी उसको जगह, यहाँ पर भी उसको अपने को क्या है, द्रव्य को शक्ति है, अवगाहन दे सकता है, लेकिन द्रव्य है ही नहीं, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, अलोकाकाश। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर उसकी शक्ति, जो कैपेसिटी है, गुण है, वो खत्म हो गए। समझ में आया? तो जहां तक जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लोकाकाश, और जहां केवल आकाश द्रव्य पाया जाता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। अब सूत्र नंबर 3 करते हैं। जीवाश्च, जीवाहा च, इसका भेद करेंगे इस तरह से, संधि विच्छेद। तो जीवाहा च, किसका बात चल रही है, द्रव्य की बात चल रही है। इसके पहले जो सूत्र आया था उसमें क्या बताया था, द्रव्याणि। सूत्र नंबर पहला था अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो जो अजीव द्रव्य कौन कौन से, धर्म धर्म आकाश और पुद्गल, पुद्गल, तो इनको क्या कहा, द्रव्याणि। ये सब क्या है, द्रव्य है। फिर अब तीसरे सूत्र में क्या बता रहे हैं कि जो जीव है वह भी क्या है, द्रव्य। इस सीक्वेंस किसकी चल रही है, द्रव्य को बता रहे हैं, तो इसलिए जीवाहा च, तो जीव भी क्या है, द्रव्य है। तो जीव का लक्षण अपन ने समझ लिया है, क्या है, उपयोगो लक्षण, जिसमें उपयोग पाया जाता है। ज्ञान का कार्य जिसमें दिख रहा है, देखने का, जानने का कार्य जिसमें चल रहा है, वह कौन है, जीव है। हाँ, उपयोग है, और उपयोग वाला ही कौन है, जीव है। तो च शब्द से जीव भी द्रव्य है या ज्ञान होता है। जीवाहा बोल देते तो जीव क्या है ये नहीं पता चलता। जीवाहा च, तो द्रव्य में जीव भी द्रव्य है, इस तरह से उसका अर्थ निकलता है। अब इस सूत्र द्वारा अन्यवादी कल्पित दिशा, आकाश, काल, वायु, मन, पृथ्वी आदि द्रव्यों की संख्या है, उनकी निवृत्ति हो जाती है। जीव जैसे द्रव्याणी एक सूत्र अलग से बता दिया, अब द्रव्याणी सूत्र बता दिया, लेकिन कौन कौन से द्रव्य हैं, क्या क्या है, तो उसकी जो संख्या है वो निश्चित हो गई। कैसे हो गई कि पुद्गल धर्म धर्म आकाश ये पहले बता दिए, अब जीव भी द्रव्य है और एक काल बताएंगे, तो यही द्रव्य है, इनमें ही सब आ जाते हैं। जैसे आकाश, काल, फिर वायु, मन, पृथ्वी, दिशा, ये सब किस में आ जाएंगे, पुद्गल में आ जाएंगे, पुद्गल उसमें। तो इस तरह से अन्य मति मानते ना कि ये सब भी द्रव्य पदार्थ है, इतने सारे पदार्थ पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से, तो इतने सारे द्रव्य नहीं है, यही द्रव्य है, 6 द्रव्य है। नहीं, बहुत सारे पदार्थ मानते हैं ना, धर्म धर्म, लेकिन ये से मन बोला, पृथ्वी बोला, काल बोला, दिशा बोला, तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य बता, तो उसमें हमारे 6 द्रव्य है, ऐसा निश्चित हो जाता है। फिर जीवाहा शब्द लिया, जैसे राम, रामौ, रामाहा, तो रामा यानी क्या हो गया, बहुवचन, बहुत सारे राम, तो ऐसे ही जीवाहा लिया है, तो जीवाहा का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे जीव, एक जीव नहीं है ना, मुक्त जीव, संसारी जीव, फिर त्रस, 1 2 3 4 5 इंद्रिय, ऐसे बहुत सारे जीव है, अनंत अनंत जीव है, इसलिए क्या लिया, जीवाहा च। इस सरल सूत्र है ना। इसके आगे सूत्र नंबर 4 है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। फिर से पढ़ते हैं,
नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितानि रूपाणि। नित्य अवस्थित अन्य रूपाणी, है ना, इस तरह से नहीं, नित्य अवस्थितानी और अरूपाणी, अन्य नहीं है उसमें, अवस्थितानी, है ना, ई और अ मिलकर न्य बन गया, य बना उसमें, अवस्थितानी, न प्लस ई, उसका ई था, और आगे था अरूपी, तो अरूपी का अ, तो ई और अ मिलकर य बन गया, ये संधि हो गई। अब ये जो पांचों द्रव्य है, ये कैसे इनकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। आपने द्रव्य तो बता दिया, कैसा होता है द्रव्य, जिसमें गुण और पर्याय होती है, जिसमें गुणों का समूह है वो द्रव्य है, ऐसा बता दिया। तो और क्या विशेषता है द्रव्य की, तो तीन चीजें बताइए, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। ठीक है, अब एक एक शब्द का भाव समझते हैं। तो नित्य मतलब क्या हुआ, नित्य ने क्या, अगर अपन सामान्य में देखेंगे तो नित्य का मतलब क्या होता है भाई साहब? रोज वाला नहीं लेंगे अपन ये, है ना, प्रतिदिन वाला जो नित्य है वो नहीं लगाएंगे। तो नित्य है, भगवान कैसे है, नित्य, सिद्ध भगवान ऐसा बोलते हैं ना अपन, नित्य है। आत्मा कैसी है, नित्य, नाश नाश नहीं होता जिसका। तो यहाँ नित्य का क्या मतलब लगाएंगे कि उसका स्वभाव बना हुआ है, वह नाश को प्राप्त नहीं होता। जैसे सोना है, तो सोना जो होता है, आप उसको गर्म कर लो, है ना, ठंडा कर लो, सोना पना उसका बना रहता है। आप उसकी ज्वेलरी बना दो, कुछ भी बनाओ, उसमें जो उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जा रहा है, जैसा जैसा वो बना रहता है, उस स्वभाव बना हुआ है उसका। तो ऐसे ही जो छयों द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छयों द्रव्यों में क्या लिखा है, विनाश को प्राप्त नहीं होते, उनका जैसा स्वभाव है वह वैसा बना रहता है। जीव जीव रूप बना रहता है, पुद्गल पुद्गल रूप, धर्म अधर्म आकाश काल, ये अपने अपने द्रव्य स्वभाव रूप से बने रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा है, नित्य। यानी पर्याय तो हो रही है जीव में, ज्ञान का कार्य पाया जा रहा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव खत्म हो रहा है क्या, नहीं, तो उसकी अपेक्षा से जीव को क्या कहा, नित्य। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा गति हेतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणों को ग्रहण करने वाले और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्तित्व आदि रूप सामान्य लक्षण को ग्रहण करने वाले ये छह द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होते, इसलिए नित्य है। दो तरह से नित्यपना बताया है। द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक का आप शब्द छोड़ दो, तो सामान्य से क्या बताया है इसमें कि जैसे गति हेतुत्व किसका लक्षण है, धर्म द्रव्य का। गति हेतुत्व का मतलब क्या बताया, जो चलने में सहायक है। तो चलने में सहायक है, तो धर्म द्रव्य कभी ऐसा हो जाता है क्या, अपना काम छोड़ देता है, अब मैं आराम करूंगा, अब वो चला लिया जीवों को, थोड़ा सा हम आराम करते हैं। प्रति समय उसका वह कार्य बना हुआ है, वह स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो वह उस गति हेतुत्व स्वभाव वाला बना हुआ है, वह धर्म द्रव्य का नित्यपन है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व स्वभाव वाला है, वह उसका नित्यपन है। ठीक है, ये हो गया पर्यायार्थिक नय से जो कहा, यानी विशेषता की, उसकी विशेषता जो है वो जो स्वभाव है वो बना। और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वो नाश नहीं हो रहा है, धर्म द्रव्य का कार्य हो रहा है वो तो अलग ही है, लेकिन धर्म द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये दो तरह से नित्यता बताइए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक में क्या बताया, उसका स्वभाव बना हुआ है, और सॉरी, पर्यायार्थिक में स्वभाव बना हुआ है, और द्रव्यार्थिक में वह अस्तित्व रूप से है, विद्यमान है, वह नष्ट नहीं हो रहा, डिसअपियर नहीं हो रहा है, इस तरह से नित्यपना है। अब इसके बाद में अवस्थित और अन्य अरूपी है, तो वो अपन कल देखेंगे। नित्य समझ में आया क्या बताएं। अब नित्य और अवस्थित दोनों एक जैसे शब्द देखते हैं, आप विचारना कि नित्य में और अवस्थित में कुछ अंतर है क्या, अवस्थित का मतलब क्या होता है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है ना आचार्य ने,
तो इसका मतलब दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है वो अपन कल देखेंगे। जावाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।